आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन जो मुद्दा है, लद्दाख में जितने भी विमेन रिलेटेड इश्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग जितने भी डिमांड्स है और जितने भी डेलीगेशन है स्टेट भारतीय जनता महिला मोर्चा के थ्रू नेशनल लेवल तक गया है, उसकी रिकॉर्डिंग है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जितने भी लद्दाख के विमेन है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि 78 आउट ऑफ 75 में से 11 जो है विमेन को उन्होंने चुना है, जो कि पिछले जितने भी साल पास हुआ है उनमें से सबसे संख्या ज़्यादा है विमेन का इस बार जो सिलेक्शन या नॉमिनेट हुआ है। तो जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ है, जो डेलीगेशन गया है, साथ में मेरे साथ भारतीय जनता महिला मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट श्रीमती रिंगचन लामो जी और मीडिया सेक्रेटरी श्री यांगमो जी है। तो इन्होंने नेशनल लेवल तक डेलीगेशन वहाँ पे सबमिट किया है। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगी थोड़ा डिटेल से उसके बारे में बताएं। जुले नमस्कार। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं को इतने कम समय में आप लोगों ने समय दिया और आप यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और जैसे कि नीलजा जी ने बताया कि लद्दाख में विमेन रिलेटेड इश्यूज़ वाकई में बहुत ज़्यादा है और उन इश्यूज़ को लेके हमने सबसे पहले लद्दाख के स्तर पर, लद्दाख यूटी के स्तर पर हमने कोशिश किया। हमने एलजी साहब के पास भी जाके हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, इश्यूज़ हमने उनके सामने रखे। सर्वप्रथम हमने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में वुमेन के रेशो जो है कम से कम 33% वुमेन को जो है सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जब से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना है तब से एक भी वुमेन इलेक्ट होकर नहीं आ पाए हैं। हम सब जानते हैं वुमेन का पॉलिटिक्स में वैसे भी बहुत कम रोल, लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मतलब कम है संख्या, जीत के आने की संख्या बहुत कम होते हैं। कई स्टेट्स ने, कई यूटी में जो है वुमेन को रिजर्वेशन दिया भी है ताकि वुमेन को भी बराबर स्तर तक लाया जा सके। तो इसी प्रकार हमने भी मिनिस्ट्री के सामने हमने भी ये डिमांड रखा कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में 33% वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि डिसीजन मेकिंग में वुमेन का भी हाथ हो, वुमेन का भी उसमें हक हो। तो उसी प्रकार हमने नेशनल वुमेन कमीशन में सबसे पहले तो हमने नेशनल वुमेन कमीशन, जब लद्दाख यूटी बना तो स्टेट वुमेन कमीशन लद्दाख में इस्टेब्लिश करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन लद्दाख यूटी जो है विदाउट लेजिस्लेचर होने के कारण यहाँ पे वो नहीं मिल पाएगा, हमें ऐसा बताया। और उसके बाद हमने उसके वे आउट के लिए आप नहीं सोच समझ के करते हैं। अगर वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो देश चलाने में भी वुमेन वैसे ही सोच समझ के हर तबके के लोगों को साथ लेकर, जो हर पिछड़े लोगों को भी साथ लेकर चलने में बिल्कुल समर्थ होंगे। महिलाओं मैम एक क्वेश्चन मैंने है कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी सारे इशू है जी लद्दाख में जी, तो उसको देखते हुए वुमेन्स का भी अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें भी काफ़ी सारे उनको मुश्किलात हो रहा है। दूसरी तरफ उनको नौकरी ना मिलने से उनका एज भी होते जा रहा है इसमें। बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमने ग्रास रूट लेवल से लिया। हमने इस डेलीगेशन के पॉइंट्स में भी हमने एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। स्किल डेवलपमेंट, एक अनएजुकेटेड वुमेन होंगे, वो अपने हस्तकला के रूप में जो भी उसको काम आता हो उसको अगर इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे तो एक घर में बैठे महिला भी कमा सकते हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो पाएगी। ये सोच के हमने ये पॉइंट रखा है। दूसरा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन के लिए अगर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग उनको अगर मिलेगा तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे पढ़े लिखे नौजवानों को, पूरे पढ़ी लिखी महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ये तो संभव नहीं है। अगर उसके लिए हमें दूसरा उपाय भी हमें सोचना पड़ेगा। ये सोच के हमने
स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए हमने बहुत स्ट्रेस दे के कहा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड को भी स्किल डेवलपमेंट दे, ताकि वो MSME वगैरह में जाके अपना रोजगार लेने के पीछे ना भागे, ताकि रोजगार देने वाले बन जाए वुमेन्स भी। तीसरी बात, हमने इस लोगों के बातों में ना आए, अफवाहों में ना आए, क्योंकि यूटी बना है। 70 साल हमने स्ट्रगल किया, मामूली नहीं किया है। 70 साल जब से मैं पैदा हुई, मैंने यही मेरे कान में गूंजते रहे, वी वांट यूटी, फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर। हम कश्मीर के अंडर से हम आज़ाद हुए हैं। आज हमें यूटी मिला है। 70 साल का डिमांड, इतना बड़ा डिमांड जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तब के सरकार खुल के लोगों के सामने कहते हैं कि यह संभव नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है सर, खुल के कहते थे। लोग जानते हैं, खुद भी जानते हैं, यह संभव ही नहीं है कि लद्दाख को यूटी दे। वो असंभव चीज को संभव बना के दिखाया नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने। हमें लद्दाख वासियों को मैं दोनों हाथ जोड़ के तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो मिला उसके लिए धन्यवाद भी बोलना सीखिए। लद्दाख का कल्चर ऐसा है, हम बच्चों को सिखाते हैं, हाथ में एक ट्रॉफी भी थमाते हैं तो जू लेकर के लेना है, थैंक यू बोलना है। हमें इतना बड़ा चीज मिला, थैंक यू बोलने के बजाय प्रोपोगंडा कर रहे हैं हमारे ओपोजिशन पार्टी। लेकिन कल 5 अगस्त को बनता था कि सब मिल के यूटी सेलिब्रेट करें, क्यों नहीं किया जी? मैं क्वेश्चन करती हूं आज इस मंच से, यूटी क्या सिर्फ बीजेपी वालों के लिए मिला है? यूटी पूरे लद्दाख के लिए मिला है। बेशक इसमें कमी पेशी है, हम ये नहीं कहते कि सब ठीक है आप चुप रहो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। इसमें कमी पेशी क्या हुआ उसके बारे में कोई कमेंट्स में नहीं करूंगी, क्योंकि पब्लिक जानते हैं। हमारे जो ऑनरेबल MP श्री जमयांग सेरिंग नामग्याल जी ने कोई कसर नहीं रखा है। हमेशा उन्होंने हर लेवल पे, पार्लियामेंट में हो या मिनिस्ट्री के सामने 1-to-1 इंटरेक्ट करना हो, हर जगह पे जाके उन्होंने ये इनिशिएटिव हमेशा से लिया है। अब उनके कांधे को मजबूत करने के लिए हम भी उनके पीछे हम गए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है, पहली बार नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन लद्दाख लाए। किसने लाया? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब के इनिशिएटिव से ही यहाँ पे उनको बुलाया गया, और पूरे जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर बहनें हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया गया। और ये अलग बात है, जिसने इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, जिसने इसका फ़ायदा लिया या नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया था। और हमेशा हर मिनिस्ट्री के सामने जाके इन्हीं के लीडरशिप में हम गए, इन्हीं के मार्गदर्शन को देखकर हमने ये कदम उठाया है सर।